नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मौजूद है हमारे साथ जेसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे जी। हाल ही में 2 से 3 दिन का दौरा, दिल्ली का दौरा इनका रहा है। दिल्ली दौरे के बाद रुड़की कली पहुंची हैं और इसके बाद पहुंचने के बाद किन मुद्दों को लेकर दिल्ली में गई थी और बात करें, जैसे कि बताया गया है कि लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और इन्वेस्टर्स से भी मिल के आई हैं। तो हमारे साथ मौजूद है भावना पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। जानना चाहेंगे मैडम, 2 से 3 दिन आप दिल्ली रह के आई हैं, तो दिल्ली में किन मुद्दों को लेकर आपके द्वारा बात की गई है लोकसभा हरिद्वार को लेकर? देखिए, दिल्ली तो मैं 7वीं राउंड जा चुकी, इस 3 महीने में 7 बार, और इन्वेस्टर्स मीटिंग के लिए। और मैं बहुत जल्दी, मैंने आपको जैसे ही बताया था, 3-4 सिटकुल में निजी सिटकुल औद्योगिक क्षेत्र में आना चाह रही हूँ, निजी औद्योगिक क्षेत्र, और जिसमें मैंने जमीन आइडेंटिफाई करी है। 200 एकड़ एक है, 220 एकड़ एक है, और मैं बहुत जल्दी जो है यहाँ पर 1-2 महीने के अंदर निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करूँगी। और मैं उत्तराखंड के समस्त भाइयों को कहना चाह रही हूँ कि मैं उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं पर काम कर रही हूँ। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने ऑफिस का उद्घाटन भी नहीं करूँगी। मैंने ठाना है, जिस ऑफिस में बैठी हूँ, ये मैं बैठ रही हूँ, अभी मैंने इसका हवन नहीं किया, उद्घाटन प्रॉपर नहीं किया। मेरा ये है कि मैं जिस दिन मेरा MOU साइन हो जाएगा और एग्रीमेंट हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं इसका कार्यालय का उद्घाटन करूँगी। और मैंने ये प्रण है, और इसीलिए बार बार मैं लगातार इन्वेस्टर्स मीटिंग के लिए जा रही हूँ। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ, 2 सिटकुल के करीब 200 एकड़ का एक, 220 एकड़ का एक लगभग मेरा फाइनल हो गया है। सिर्फ MOU बाकी है, टर्म्स कंडीशन सारी हो गई हैं, ड्यू डिलिजेंस हो चुकी है, और ज़मीन देख चुके हैं, और इन्वेस्टर को ज़मीन दिखा चुकी हूँ, उसकी मीटिंग सिटकुल में करा चुकी हूँ MD से। अब लगभग फाइनल स्टेज पे है मेरा, और इसी वीक के अंदर एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे, और मैं पब्लिक के सामने अपना क्लियर कर दूंगी उसको कि मैं हम कब इसका नारियल फोड़ें। भावना जी, जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में एक वीडियो, कुछ दिन पहले दिल्ली वाली वीडियो आपकी वायरल हुई थी, जिसके बारे में आपसे आपका पक्ष रखा गया था। एक वीडियो 2-3 दिन से और वायरल हो रही है, जिसमें आपके द्वारा कहीं ना कहीं लोकसभा की जनता को पागल बताया जा रहा है और बता रहे हैं कि बरेली में आपने उनके लिए कमरे बुक कर दिए। क्या मुद्दा है आखिर, उसको कुछ लोगों के द्वारा वायरल किया जा रहा है? आप ये देखिए, इसमें जनता बोला क्या? मैंने कहा ये लोग जो मेरा वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो लोग पागल हो गए हैं, और सही में वो पागल हो चुके हैं। वो जो नेता हैं, अब तो मुझे कहना पड़ेगा, सोच समझ के वर्ड बोलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता 12 सेकंड का काट के वो इस तरह वायरल करेंगे। तो ये सब चीज से कुछ नहीं होने वाला। कभी आप कहते हो मैं दिल्ली की हूँ, आधार कार्ड मेरा दिल्ली का है, कभी कहते हो कि मैंने 500 रुपये होटल में नहीं दिए, कभी कहते हो मैं जनता को पागल बता रही हूँ। अरे पागल तो तुम कर रहे हो, जो इस तरह से वायरल कर रहा है वीडियो को, और उसका सबको पता है। एक ही आदमी, आपने देखा होगा तमाम जितने भी मेरे इंटरव्यू चलते हैं, उसमें उमेश कुमार जिंदाबाद आता है और ऊपर से मेरे को गालियां आती है। ये सब समझ रही जनता, और जनता कह भी रही है, चुप बैठ के देख रही है कि नीच किस्म का आदमी, उसको मेरे को सब जनता समझ रही है। कोई आदमी गाली नहीं बकता, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना सपा, किसी में इतना टाइम नहीं है। सिर्फ उसी के 10-20 लोग हैं जो 5-6 आइडिया बनाए हैं हर वीडियो पे। अरे मैं क्षेत्र में काम कर रही हूँ, हमेशा मुझे गाली देते हैं, किस बात के लिए? और छोटी छोटी चीजों को वायरल करना, ये क्या मतलब है? लोकसभा की जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। हाँ, लोग, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है। अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है, जनता समझदार, उनके झांसे में नहीं आने वाली है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, कितना वायरल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे क्षेत्र पर। न जनता हो रहा है, जनता तुम्हारी नीचता को जान रही है, और कौन आदमी वो इस तरह की हरकत कर रहा है वो सबको पता है। आज ज्वालापुर में भी आपका दौरा रहा है, सुबह आप ज्वालापुर गई थी आज, तो किस मुद्दे को लेकर वहाँ दौरा रहा है? क्या आज तो देखिए, आज सब्जी सेब से ज्यादा महंगी हो चुकी है, तो इसलिए मेरे को कई लोगों के फोन आए कि भाई आप जरा इस पे भी गौर करिए, आप जाइए मंडी में, जरा पता करिए कि भाई क्या क्यों हो रहा है ऐसा। तो मंडी समिति के लोग तो मुझे मिले नहीं, हम बहुत सुबह चले गए थे। तो अब एक दिन मंडी समिति के लोगों से मिलूंगी, और वहाँ जैसे टमाटर स्टॉक किया होता है एक आदमी ने 30 पेटी, तो स्टॉक बहुत बड़ा आड़तियों का कारण है टमाटर का बढ़ना। दूसरा कारण ये है कि उत्तराखंड में उत्पाद नहीं होना। तो ये भी आप एक तरफ कहते किसानों की हम डबल आय करेंगे, मगर आप कुछ नहीं करते। आज नासिक का टमाटर बिक रहा है, नासिक का प्याज बिक रहा है, हिमाचल के सेब बिक रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा उत्तराखंड है, उत्तराखंड का क्या है? और जब उत्तराखंड के लोग सब्जी उगाते हैं तो आप उसको कौड़ियों के दाम खरीदते नहीं है, और बाहर से फिर आप मंगाते हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए मैं गई थी मंडी, ज्वालापुर किसान मंडी सुबह।
तो जल्दी जैसे कि सिडकुल का आपने कहा है, तो जल्दी जैसे सिडकुल की सौगात मिलेगी तो क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। 200%, 2000%। मेरा काम ही वही है कि भाई मैं युवाओं पे काम कर रही हूँ। युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है, उससे बाहर निकालना मेरा काम है, क्योंकि वो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, कई उसमें मेरे भाई भतीजे हैं, तो उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। किसी ने आज तक काम नहीं किया। एनडी तिवारी के जाने के बाद आज तक कोई सिडकुल लाया नहीं। मैं श्रेय लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और मुझे 70 साल पुरानी पार्टियों के साथ मुकाबला करना है, तो मुकाबला करने के लिए मुझे कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा जिससे जनता मुझ पर विश्वास करे और मुझे वोट करे। जैसे क्षेत्र में लगातार घूम रही, आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, जनता का प्यार भी आप बता रही मिल रहा है, तो आप आश्वस्त हैं कि इस बार सांसद क्षेत्र की जनता को बनाएगी? 200%, 400% निश्चित, क्योंकि लोगों का प्रेम, जो मुझे लोग बुला रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं इस वक्त, भाजपा के, कांग्रेस के, बसपा, सपा, कोई भी अदर पार्टियों के लोग हो, वो सब पार्टी को भूलकर इस बार सिर्फ जेसीबी पार्टी को, उत्तराखंड की बेटी को वोट करने वाले हैं। और निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त हूँ कि मैं ही जीतूंगी, क्योंकि जनता इसमें काम करने वाले को ही वोट देगी। जो काम करेगा क्षेत्र में उसी को वोट देगी, वरना किसी को वोट नहीं देगी। जी, यहाँ मौजूद थे हमारे साथ जेसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे जी। साफ तौर पर कहना है कि इस बार जनता काम करने वालों को वोट देगी और ऐसा सांसद चुनेगी जो उनके बीच का हो और लगातार क्षेत्र के लिए विकास कार्य कर सके। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।